जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम लोग हनुमान जी के पंच स्वरूप को डिकोड करेंगे। अच्छा, पंच स्वरूप को डिकोड करने से फ़ायदा क्या होगा, इसको भी जानेंगे। क्योंकि ये जो रचनाएं हैं, ये हम मनुष्यों के लिए ही तैयार किया गया है, ताकि हम इसे लाभ उठा सकें। आइए जानते हैं। पंच स्वरूप में पहला स्वरूप यानी पहला मुख जो है वह है अश्व का। और अगर अश्व के बारे में बात करें तो आप देखते ही होंगे कि शक्ति का माप अगर हम मापते हैं तो अश्व को अगर हम लेते हैं तो हॉर्स पावर को हम जान पाते हैं। यही हॉर्स पावर से ही हम शक्ति को मापते हैं। और इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि शक्ति का माप हॉर्स पावर है, यानी कहीं ना कहीं हॉर्स शक्ति का प्रतीक हो जाता है। ये कैसे हो पाता है? कहते हैं हॉर्स जो है, इसको अगर देखें तो ये काम वासना को वश में करने का प्रतीक बन जाता है। कैसे? अगर कोई व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसमें हॉर्स पावर आ जाता है, यानी उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ जाती है, उनकी मन की शक्ति बढ़ जाती है। चीज़ों को और गहराई से अगर लें तो हम समझेंगे कि अहिरावण को, यानी अहिरावण का जब वध करना था हनुमान जी को, तो उन्होंने पंचमुखी स्वरूप का रूप धारण किया था। और उस रूप को जब धारण किया था तो आपको पता ही होना चाहिए कि उनमें से एक स्वरूप अश्व का था। ठीक इससे पहले हनुमान जी को खुद से लड़ना पड़ता है, यानी अपने ही अंश से लड़ना पड़ता है। तो उसका अपना अंश कौन सा था? तो उसका अपना अंश मकर ध्वज था। अगर इसे मकर ध्वज को मकर राशि से कनेक्ट करें तो आप देखेंगे कि मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि होता है। और शनि के बारे में आप तो जान ही रहे होंगे, शनि का तत्व जो है वो वायु का है। तो शनि वायु तत्व प्रधान होता है। और गौर करें तो ये मकर राशि श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत आता है। तो श्रवण नक्षत्र का स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो जल तत्व है। और इस चीज़ों को मिला दें, यानी वायु और जल तत्व को मिला दें, यानी शनि और राहु को कनेक्ट करें, क्योंकि कनेक्ट किया भी जाता है, तो आप देखेंगे कि ये कनेक्शन कैसा बन जाता है, कफावृत वात का बन जाता है। हाँ, उससे पहले मैं बता दूं कि चंद्रमा में मैंने राहु का नाम क्यों ले लिया। चंद्रमा से ही राहु का एक छाया ग्रह निर्मित होता है, इसलिए मैंने राहु का नाम लिया। क्योंकि जब वात डिसबैलेंस हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो इसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इससे क्या होता है, ये जो राहु है फिर हमें भ्रम पैदा करता है। तो गौर से समझें और कोशिश करें समझने का, तो ये बातें कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हो जाती है। और ये बातें जब स्वास्थ्य से संबंधित है तो इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल है। आप अगर ज्योतिषीय विधि से देखें और अगर तांत्रिक विधि से देखें तो एक नारियल, जो कि एक मस्तिष्क का प्रतीक है, आप गौर से देखें तो उसमें दो आंखें एक मुख बना रहता है, यानी ये राहु का प्रतीक है। आप इसे शनिवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाएं और इसे जरूर माँ फोड़ें। इससे क्या होगा, इससे यह जो व्याधि उत्पन्न हो रहा है हमारे अंदर, ये दूर होगा। हनुमान चालीसा में एक जगह आता है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कहने का क्या अर्थ है? कहने का अर्थ यह है कि यह जो राहु का दोष है, ये जो शनि का दोष है, ये भूत पिचास के रूप में हमारे पास आते हैं, हमें भ्रम पैदा करते हैं, हमें हमें काली छाया दिखती है, हम डर जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति, जब इसका दुष्प्रभाव पड़ता है इन ग्रहों का, तो व्यक्ति एक ऐसी भय से भयभीत होता है जिसके आसपास कोई दूसरा नहीं देख पाता है। कहने का अर्थ है कि इससे हम बच सकते हैं अगर यह उपाय करें। दूसरा, आयुर्वेद में कहा गया है हरण की बातें, जो कि हरण को अगर देखें तो
इसके कई नामों में से एक नाम अभयव है, अभय है। अभय यानी जो हमें भय से मुक्त करता है। तो आयुर्वेद में अभयारिष्ट बनाया जाता है। तो ऐसे बच्चे जो डरते हैं, ऐसे व्यक्ति जो डरते हैं, ऐसे बच्चियां जो डरती हैं, उन्हें आप वैद्यों के परामर्श अनुसार उसे ये जरूर दें, लेकिन उससे पहले वैद्य का परामर्श लेना जरूरी होता है। आप इसे देख लें। तो ये जो श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत बातें आ रही हैं चंद्रमा की, चंद्रमा जल तत्व का प्रतीक है। वही चंद्रमा राहु ग्रह जैसे छाया ग्रह का निर्माण भी करता है। बातें और विस्तार से समझने का कोशिश करें तो अश्व, वही अश्व जो अगर ब्लैक कलर का हो, जो अगर काले कलर का हो, और उसमें उसके नाल में जो लोहे का होता है उसको लें और बच्चों के पास या जो व्यक्ति डरते हैं उसके पास उस नाल को रखें, तब देखेंगे कि वह भयमुक्त होता है। और क्या है, हरड़ को घिस कर श्रावण महीना में, यानी जब बारिश का मौसम रहता है उस समय प्रत्येक दिन उसे घिस कर थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर स्वाद अनुसार उसको जरूर चटाएं। तो आप देखेंगे यह जो उसका भय है ये दूर होता है। ये एक तंत्र प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है, लेकिन समझना पड़ता है इसे। ये आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से दवाई का भी काम करता है। तो इसे अगर समझते चले जाएं और देखते चले जाएं तो हम जानते हैं कि ये पंचमुखी स्वरूप बहुत कुछ कहता है। ऐसे स्वरूप को समझने के लिए हम लोग इन चीज़ों को और विस्तार से जानते चले जाएंगे। तो शनि जो एक लोहे तत्व को इंडिकेट करता है, यानी लोह धातु को इंडिकेट करता है, ये हो गया। फिर इधर मैंने हरड़ की बातें जो बताएं, इन चीज़ों को आप ज़रूर देखें, ज़रूर समझें। साथ ही साथ मैंने जो योग में जो बातें बताई थी कि मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए हमें क्या करना होगा, अश्वनी मुद्रा। तो इन चीज़ों को जब हम करते चले जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारा मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है और हम सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। तो वो सिद्धियों की प्राप्ति जो मैंने बताई हैं उसे क्रमशः हम आगे लेते हुए चलेंगे। तो इस पंच स्वरूप को जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल दोस्तों।